हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टॉपर फिजिक्स मनीष रंजन। और आज हम लेकर के आए हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। जैसा कि पहले में मैंने स्केलर और वेक्टर के बारे में डिफरेंस बताया, एक ये विजुलाइज कराने का प्रयास किया कि एक्चुअली में ये फील कराने का प्रयास किया कि एक्चुअली वेक्टर होते क्या है, कैसे स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे से डिफरेंस हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ओनली व्हिच मेक्स ए डिफरेंस, कैसे वर्क, एक्सलरेशन, फोर्स, इस सब के बारे में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में, क्या होता है कि इन डेली लाइफ हम जिस तरीके से हर चीज़ को ऐड करते हैं, 3 किलो चीनी है और 4 किलो चीनी ऐड कर दिए, 7 kg हो गया चीनी। 3 मीटर कोई ईस्ट चला, फिर 4 मीटर ईस्ट चला, 7 मीटर हो गया। लेकिन सपोज दैट अगर 3 मीटर ईस्ट कहा जाए, कोई बोले कि ये 3 मीटर ऐसा गया ईस्ट, 3 मीटर ईस्ट, करेक्ट, और 4 मीटर नॉर्थ, ठीक है, एकदम राइट मुड़ गया, तो बताओ कितना हो गया डिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 है, 3 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट 5 हो गया। नहीं, तो हमने देखा कि जब 3 kg चीज शुगर, 4 किलो शुगर को जब जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 7, है ना। 3 + 4 7 हो गया। कोई 3 मीटर ऐसे चला और 4 मीटर ऐसे चला, तो ये हो गया 3 + 4 7 हो गया। लेकिन यहीं पर 3 + 4 हो गया 5, ये क्वेश्चन मार्क है। नहीं, इसका मतलब ये कि हम डेली लाइफ में इस तरीके से नहीं ऐड कर सकते। जैसे हम वेक्टर को अगर ऐड करना है तो हम उस तरीके से ऐड नहीं कर सकते जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इसके लिए वेक्टर को एडिशन के लिए इसके 3 रूल्स हैं। नहीं, 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है हेड टेल मेथड, जिसकी फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, हेड टेल मेथड, ठीक है, हेड टेल मेथड है ये। सेकेंड वाला ये, उसके बाद हेड टेल मेथड। हेड टेल मेथड में क्या करते हैं हम कि जैसे एक वेक्टर ये है, 3 है, ठीक है सर, और 4 मीटर एक है ना, 4 है, चलो 4 मीटर, तो इसके इसके टेल को, फर्स्ट वाले के टेल को सेकेंड वाले के हेड से जोड़ देते हैं। नहीं, फर्स्ट वाले के टेल को सेकेंड वाले के हेड से जोड़ देते हैं। मतलब टेल ऑफ, ऐसा लिखते हैं इसमें कि टेल ऑफ, ऐसा टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर ज्वाइन टू हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर, जो भी है, या लास्ट वेक्टर याद। तो इस तरीक़ा से जो ऐड करते हैं एंड सच, और उसके बाद जो रिजल्ट जो मिलता है, दिस ज्वाइनिंग लाइन इज रिजल्टेंट, दिस ज्वाइंड लाइन इज रिजल्टेंट। क्या होता है, रिजल्टेंट होता है, ये आर, ऐसा ये रिजल्टेंट होगा आर। तो ये हेड टेल मेथड हो गया। नहीं, इसमें मैंने एग्जांपल ऐसे किया था कि जैसे कोई 3 मीटर ऐसे गया, है ना, 3 मीटर गया, वेरी गुड सर। फिर ये 4 मीटर ऐसे चला गया, है ना, फिर ये 3 मीटर ऐसे चला गया, मतलब एक्चुअली में ये ईस्ट है और ये नीचे वाला डायरेक्शन जो भी है। फिर ये 3 मीटर ऐसे चला गया, फिर ये 4 मीटर ऐसे चला गया। तो बताना है इसमें कि हमारा रिजल्टेंट कितना होगा, एक्चुअली वो चला कितना। तो शुरुआत कहाँ से किया था, यहाँ से, लास्ट में कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। मतलब फर्स्ट वाले का ये क्या है, टेल है, बिल्कुल सर है, और लास्ट वाले का हेड है, ऐसा। तो फर्स्ट वाले के टेल को अगर लास्ट वाले के हेड से ज्वाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। और इसको हमने फर्स्ट वीडियो में बताया थी कैसे निकालेंगे। देखो ये हो गया 5 और ये हो गया 5 10। नहीं, अगर हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से ड्रॉ होगी, इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये ऐसा हो गया, ये 3 और ये देखो
ये भी, ये अगर ये जो भी है, ये 4 ये है और ये 3 है, ये 3 तो 3 3 6 हो गया। ये 4, ये भी 4 है, क्योंकि ये 4 तो ये 4 है ना। ये 4 प्लस 4 8 हो गया, और ये ऐसा नहीं, तो ये ओवरऑल जो रिजल्टेंट हो गया, इसको निकालोगे, ये 90 डिग्री है पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये होता है हेड टेल मेथड। लेकिन मान लिया सपोज दैट ये तो सब जगह 90 डिग्री था, यहाँ भी 90 डिग्री। अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन दूँ कि ज्वाइन ऐसा है, कोई अगर ऐसा है कि फर्स्ट वेक्टर है ऐसा, ये 3 मीटर है सर बिल्कुल। यहाँ से सपोज दैट ये ऐसे 60 डिग्री या जो भी लो, यहाँ से 60 डिग्री ऐसे चला गया, ये 4 मीटर। ये मान लिया ये सपोज दैट 120 डिग्री है, ये 60 है तो ये हो गया 120 डिग्री। इसको अगर हम ज्वाइन करें ये रिजल्टेंट, तो ये कितना होगा, ये रिजल्टेंट कितना होगा? सर यहाँ तो काम नहीं बनेगी, ये 3 है 4 है, निश्चित रूप से ये 5 से तो ज़्यादा होगा, लेकिन कितना होगा नहीं जानते। तो वैसे एक कंपटीशन के लिए ऐसा हेड टेल मेथड नहीं है आजकल, अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन फिर भी सिलेबस में है, जानना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई। जैसे अल्टरनेटिंग करंट है AC, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? DC से, जो बैटरी से करंट आती है, जो अपने स्कूटी में लगा रहते हैं। तो लेकिन हम लोग जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो पूरा DC के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि DC आया तब AC करंट आया। उसी तरीके से जब भी हम अब आगे पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर के बारे में, तो लेकिन ये जानना जरूरी है हेड टेल मेथड। कहने का मतलब ये कि हेड टेल मेथड यहाँ पर आकर के फेल हो गया, तो ये हेल टेल मेथड जो है ना, हेड टेल मेथड, ये ज़्यादा, अब उससे ज़्यादा मतलब बस ये जब 90 डिग्री है तब के लिए सही प्रूफ आ रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। तो क्या है, वेक्टर एडिशन के 3 बेसिक रूल्स हैं, नहीं? जैसे हमने पढ़ा पहला फर्स्ट, नहीं, हेड टेल मेथड, वेरी गुड, है ना, हेड टेल मेथड, इसको पढ़ा हमने, हेड टेल मेथड। सेकेंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ही है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, वेक्टर एडिशन। थर्ड ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। ये जो दोनों लॉ हैं, खास करके ये दोनों लॉ, ये करीब करीब सिमिलर लॉ है। ठीक है, तो एक को पढ़ लिए तो समझो कि दूसरा हो गया, हालांकि उसके बारे में भी पढ़ाएंगे बाद में। तो ये जानना जरूरी है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। अब इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ऐसे, अब हम ऐसे लिखेंगे, नहीं तो बहुत जगह स्पेस ऑक्यूपाई करता है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ बोल दो, पैरेललोग्राम मेथड्स बोलो। देखो क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझना, उसको भी लिखेंगे। मान लिया जैसे हमारे पास कोई वेक्टर A बराबर दिया हुआ है, गिवन है, कोई वेक्टर A इक्वल्स टू 3 मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर ईस्ट। ठीक, वेक्टर V दिया हुआ है, ठीक है, वेक्टर V दिया हुआ है 4 मीटर एट 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। ठीक, 60 डिग्री फ्रॉम, हाँ 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे कि जैसे देखो वेक्टर A ऐसा है, वेक्टर A है सर, जी सर बिल्कुल है वेक्टर A। वेक्टर B 64 मीटर 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट, तो ऐसा करेंगे इसको। इसमें क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ में सबसे बड़ी बात यह है, ये चीज जान लो कि किसी भी तरह के वेक्टर को ऐड करने के लिए रूल सफिशिएंट है। क्योंकि हेड टेल मेथड में क्या था कि एक समय के बाद हम क्या कर गए, उसमें हम फेल हो गए। नहीं, यहाँ पर 60 डिग्री है तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर क्या था, केवल 90 डिग्री तक के लिए वैलिड था,
जब दो वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल हो, ये वेक्टर हो गया बी। इसमें कोई सा भी, हाँ केवल इसमें ये क्या करते हैं कि हम हेड टेल टू टेल मिला देते हैं और उसके बाद हम एक इमेजनरी ऐसे जो है ना इमेजनरी लाइन पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और बड़े साइज का कर लो तो अच्छा रहेगा, ऐसा ऐसा, इसमें भी ऐसे कर लो थोड़ा और बड़े साइज का ऐसा। हाँ ठीक है, तो इसको लिखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में थोड़ा कि ज्वाइन ऐसे, ज्वाइन टेल टू टेल ऑफ टू वेक्टर्स and draw a parallelogram, draw an imaginary पैरेललोग्राम। चलो इमेजनरी हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया ऐसा, यहाँ मतलब देखा जाए तो इस वेक्टर को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ऐसा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया ये पैरेललोग्राम। तो इसका जो ये रिजल्टेंट होगा, ये होगा, ये जो इसका डायगोनल होगा यही रिजल्टेंट होगा। तो इसका जो डायगोनल्स होगा, देन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम विल बी रिजल्टेंट। क्या होगा? विल बी रिजल्टेंट आर। ठीक है, तो ये जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का ये होगा रिजल्टेंट, यही होगा वेक्टर। अब देखो ये ए बी है तो ये भी, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग भी पढ़ा चुका हूं फर्स्ट वीडियो में, ये ए है ना। हाँ, अब बात ये आती है, बस यही चीज है, ज्वाइन टेल टू टेल ऑफ टू वेक्टर्स एंड ड्रॉ एन इमेजिनरी पैरेललोग्राम एंड सच ए डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम विल बी इट्स रिजल्टेंट। अब इसका हम क्या करते हैं, हाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि डायगोनल्स कौन सा होगा। ये जो डायगोनल्स होगा, ये डायगोनल्स कौन सा होगा, देखो ये भी डायगोनल्स हो सकता है और ये भी डायगोनल्स हो सकता है, तो हम इसको क्यों नहीं लिए। हाँ, इसमें डायगोनल्स में ध्यान रखना है कि इसमें हमको टेक कॉमन पॉइंट, किसको लेना है, टेक कॉमन पॉइंट को लेना है। कॉमन पॉइंट क्या चीज, कॉमन पॉइंट ऑफ वेक्टर, ऑफ टू वेक्टर्स। देखो कंपटीशन के लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो लिखना होगा तो बुक के लिए एक अलग बुक में पूरे हर चीज़ लिखे रहते हैं नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, तो मेन समझना जरूरी है, अपने ढंग से भी लिख सकते हो, है ना। तो टेक कॉमन पॉइंट, तो वेक्टर का कॉमन पॉइंट हमने ले लिया, तो वो जो होगा डायगोनल्स होगा, मतलब यहाँ से। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है तो इसके लिए एक चीज़, एक फार्मूला नोट करो। एक फार्मूला होता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इसका ये फाइनल फार्मूला होता है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ एंगल 90 डिग्री नहीं है, इसीलिए हेड टेल मेथड आउटडेटेड। ठीक है, अब हम पैरेललोग्राम लॉ, इसी से हमारे हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। आगे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो इसका वैल्यू निकालो जल्दी से, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू कितना है, ए इक्वल्स टू लिख दो यहाँ 3, बी इक्वल्स टू कितना है 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री, चलो वैल्यू निकल रखो 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू बताओ 1/2। 1/2 से ये 1/2 2 से 2 कैंसिल, मतलब 16 9 25, अब 25 और 12 37, मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 37, तो आर इक्वल्स टू √37। इसको ऐसे लगा दूँ मॉड। देखो एक चीज़ ध्यान रखना,
जब आर स्क्वायर बराबर 25 है तो आर एक बराबर क्या हो जाएगा, ±5। लेकिन हमको ऑलवेज क्या लेना है, पॉजिटिव चीज़ लेना है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मॉड लगा दिया। ठीक है, तो आर का जो वैल्यू है वो हमेशा प्लस मतलब पॉजिटिव ही ले लेना है, तो आर इक्वल्स टू √37। अब बात यह है कि वेक्टर को वेक्टर से, जब हम वेक्टर को वेक्टर से ऐड करते हैं, है ना, जब हम वेक्टर को मान लिया सपोज दैट ये वेक्टर है, एक वेक्टर ये वेक्टर प्लस एक वेक्टर ये, तो वेक्टर से वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो जब ये मैग्नीट्यूड है ये आर, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ये तो आर जब वेक्टर को वेक्टर से ऐड किया तो वेक्टर निकला, तो ये तो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर है तो इसको क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, बिल्कुल। और बच्चों एक चीज़ बताओ, इसका डायरेक्शन भी तो होगा, नहीं इसका क्या होगा सर, डायरेक्शन भी होगा, है ना सर। सर मैग्नीट्यूड तो मिल गया √37 मतलब 6 पॉइंट समथिंग होगा, डायरेक्शन सर क्या होगा, अब सोचो थोड़ा डायरेक्शन क्या होगा। डायरेक्शन इसका होगा, देखो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक एंगल अल्फा लेते हैं, वेरी गुड। रिजल्टेंट जो है ना ए से कितना डायरेक्शन पर है, तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लिया कि ये अल्फा मतलब ये जो रिजल्टेंट है, लेट ऐसा लिखो, लेट रिजल्टेंट आर, लेट आर इज अल्फा एंगल फ्रॉम ए, फ्रॉम वेक्टर ए। ये जो रिजल्टेंट है, मान लिया वेक्टर ए से अल्फा एंगल ऊपर है, तो इसका फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल्स टू, डायरेक्ट नोट करो, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, याद ही करना है, याद रहेगा या नहीं रहेगा की बात नहीं है। ठीक है, क्या होगा, tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसको जब हम लिखते हैं, ये कैसे आया, इस सब का डेरिवेशन हम बताएंगे आगे। बी साइन थीटा, देखो बी का वैल्यू डालो, बी इक्वल्स टू क्या है, बी इक्वल्स टू 4 है, 4 साइन 60 डिग्री अपॉन 3 प्लस 4 कॉस 60 डिग्री। इसका वैल्यू पुट कर देना और ये इसका डायरेक्शन का एंगल आ जाएगा, मतलब एंगल मीन्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, तो ये चीज़ है। अब देखो सपोज दैट इस क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं, हमने हेड टेल मेथड में क्या किया था, देखो ये एक मास्टर फॉर्मूला है, एक जैसे हेड टेल मेथड में क्या किए थे हमने, ये 3 मीटर था सर, बिल्कुल था, ये 3 मीटर इधर गया ईस्ट में, फिर 3 मीटर ये सर नॉर्थ में गया, वेरी गुड, 4 मीटर नॉर्थ में गया सर, कितना रिजल्टेंट आया था, आर इक्वल्स टू कितना आया था 5, इस दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। चलो इस फार्मूले से यूज़ करते हैं, आर इक्वल्स टू क्या है, फार्मूला लिखो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही है। फार्मूला बार बार लिखते रहो, क्या होता है कि फार्मूला बार बार लिखने से ना फार्मूला याद हो जाती है, और एकदम बिल्कुल इतनी बार लिखो उस फार्मूला को कि याद हो जाए। चलो इसको हम रखते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 4 जो भी है कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, 0 होता है, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, सॉरी अच्छे से थोड़ा लिखो 0। तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 प्लस 0, मतलब आर बराबर √25। इसमें हमको केवल प्लस वाला वैल्यू को ही लेना है, ठीक है ना, मॉड आर इक्वल्स टू 5। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन देखो इससे, तो कहने का मतलब इस फॉर्मूला से भी हमारा वही आंसर आया जो हमारा हेड टेल मेथड से आया था। अब हेड टेल मेथड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही चीज़ के लिए। हाँ, एक चीज़ और पूछा जा सकता है, जानने के लिए ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको याद करना है, याद तो केवल इसको एक करना है, ये इसको और इसको। देखो अगर तुमसे पूछा जाए कि ठीक है सर ए से तो इसने अल्फा एंगल बनाया, लेकिन बी से कितना एंगल बनाया, बी से मान लिया उसने क्या बनाया, बीटा एंगल बनाया, तो उस कंडीशन से tan बीटा का जो वैल्यू होगा, tan बीटा देखो बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा है, तो यहाँ पर होगा ए साइन थीटा होगा अपॉन ए प्लस बी है तो बी प्लस ए कर दो, बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, ये है लेकिन इसको याद नहीं रखना है, ठीक है ना,
इसको मेन हमको इसको और इसको याद रखना। ऐसे ही बता दिया हूँ कि कभी कुछ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर रहे हो किसी रिफ्रेशर बुक से अचानक याद आ गया तो लगना तो चाहिए ना कि हाँ सर ने मेरे को बताया था। ठीक है, तो यही चीज़ है। हाँ, ये जो एंगल थीटा होता है ये एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स है। ये एंगल है, ये एंगल कितना है, किसके किसके बीच, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है। इसमें ध्यान रखेंगे कि हम टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे, फिर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे इमेजनरी, और फिर हम इस फार्मूला को लिखेंगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और अगर मैग्नीट्यूड पूछता है तो ये होगा रिजल्टेंट, अगर डायरेक्शन पूछता है तो हम tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा यूज कर देंगे फ्रॉम द वेक्टर्स ए, मतलब रिजल्टेंट ए से कितना एंगल ऊपर है। तो ठीक है, अब इसी के साथ इसको नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे। इसी फॉर्मूले, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, चूँकि और डिटेल में करेंगे कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूला को याद करना है, डेरिवेशन भी बताऊंगा और मुजबानी याद हो जाएगी। और फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो IIT नीट वगैरह में आते हैं, सेम क्वेश्चन उसी तरीके के हम कराएंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।